गुड मॉर्निंग। आज हम ले रहे हैं मॉलस्का का दूसरा एनिमल यूनियो। अभी हमने पढ़ा था पाइला ग्लोबोसा। ये फाइलम मॉलस्का, क्लास प्लेसिपोडा या बाइवॉल्विया, ऑर्डर यूलेमिलीब्रेंकिया और टाइप है इसकी यूनियो। जैसा कि हम सब जानते हैं ये एक फ्रेश वाटर एनिमल है जो कि लेक्स, रिवर्स आदि में मिट्टी की जो ऊपरी वाली सतह होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। दिन में ये कम गहरे पानी में और रात्रि में ये कम गहरे पानी तथा दिन में ये गहरे पानी में रहता है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट इसका भोजन होते हैं और ये सीलियरी फीडर है। इसका जो फुट है वो एक हल के समान होता है और जब ये आगे की ओर चलता है तो एक ग्रूव बनाता हुआ जाता है। अब हम बात करते हैं मार्फोलॉजी में सबसे पहले हम लेते हैं शेल। इसका जो मुलायम शरीर है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कवच में बंद रहता है। यह कवच इसका एक्सोस्केलेटन बनाता है। इसकी रचना, इस एक्सोस्केलेटन की रचना दो समान वॉल्व जो कि कॉन्वेक्स यानी कि ऊपर की ओर उभरे हुए होते हैं। दोनों वॉल्स ऊपरी किनारे पर एक हिंज लिगामेंट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब हम चलते हैं, इस हिंज लिगामेंट को हम हिंज लाइन भी कहते हैं। दोनों वॉल्व बराबर साइज के होते हैं, इक्विवॉल्व कहलाते हैं। वेंट्रल सरफेस पर ये जो शेल है ये खुला हुआ होता है। प्रत्येक वॉल्व के एंटीरियर डॉर्सल भाग में एक उभार होता है जिसको हम कहते हैं अम्बो। यह शेल का सबसे पुराना भाग होता है। इसके चारों ओर संकेंद्रित लाइन या कॉन्सेंट्रिक रिंग्स पाई जाती है जिन्हें लाइंस ऑफ ग्रोथ कहते हैं। शेल का जो अगला सिरा गोल होता है और इसी सिरे के एंटीरो वेंट्रल सरफेस से मस्कुलर फुट बाहर निकलता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये जो वॉल्व है ये वेंट्रल सरफेस पर खुला हुआ होता है। पिछला सिरा नुकीला होता है जिससे दो छोटी छोटी साइफन्स निकलती हैं। एक से जलधारा अंदर प्रवेश करती है और दूसरी से बाहर निकलती है। ये देखिए, इनकरेंट साइफन और एक्सकरेंट साइफन। इंटरनली यानी कि अंदर की ओर दोनों वॉल्स मसल्स के 5 सेट्स द्वारा बॉडी के मेंटल से जुड़े रहते हैं। एंटीरियर प्रोटेक्टर, दूसरा एंटीरियर रिट्रैक्टर और ये एंटीरियर प्रोटेक्टर और एंटीरियर रिट्रैक्टर, तीसरा एंटीरियर अडक्टर और चौथा पोस्टीरियर रिट्रैक्टर व पांचवा पोस्टीरियर अडक्टर। इंटरनल सरफेस की ऊपरी तट पर ब्लेड के समान दो प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हिंज टीथ कहते हैं। ये देखिए हिंज टीथ, इन्हें हिंज टीथ कहते हैं। इनमें से एक अम्बो के निकट होता है और दूसरा हिंज लाइन के साथ होता है। इनके द्वारा दोनों वॉल्स अपनी यथा स्थिति में रहते हैं। इन प्राणियों में नेत्र स्पर्शक नहीं होते, सिर स्पष्ट नहीं होता, यह बाइसेक्सुअल होता है, किंतु सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि मेल और फीमेल बाहर से अलग दिखाई नहीं देते और श्वसन के लिए 2 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्टर फीडिंग बाय यूनियो। गिल्स और आहार नाल विशेष रूप से न्यूट्रिशन में भाग लेते हैं और फिल्टर फीडिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। जल जो है इन करंट साइफन द्वारा प्रवेश करता है, तो जो गिल्स पर उपस्थित ऑस्टिया के सीलिया हैं उनके द्वारा इस जल को छान लिया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये सीलियर और फिल्टर फीडर एनिमल है। ये छना हुआ भोजन मुख तक
पहुंचा दिया जाता है। इसे फिल्टर फीडिंग न्यूट्रिशन कहते हैं। गिल्स की जो संरचना है वो छलनी के समान होती है और योनियों को जो पाचन तंत्र उसको हमने दो भागों में बांटा, एक तो आहार नाल और एक पाचक ग्रंथि। सबसे पहले हम लेते आहार नाल। लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है। इसमें मुख, ग्रसिका, आमाशय, आंत्र व मलाशय पाए जाते हैं। मुख जो है वो एंटीरियर एडक्टर मसल के बीच अनुप्रस्थ दरार के रूप में स्थित होता है। देखिए ये माउथ है। जो मुख है वो एंटीरियर एडक्टर मसल्स तथा फुट के बीच अनुप्रस्थ दरार के रूप में स्थित होता है। मुख के दोनों तरफ एक एक जोड़ी अंडाकार मासल सीलिएटेड लेबियल पैल्प पाए जाते हैं। एक पैल्प मुख के आगे तथा एक पीछे होता है। ये क्रमशः ऊपरी तथा निचले होठ का निर्माण करते हैं। इन दोनों पैल्प्स के मिलने से एक सीलिएटेड खांच या ग्रूव का निर्माण होता है जो कि मुख में खुलती है। मुख में टीथ यानी कि दांत नहीं होते। अब आता है ईसोफेगस। मुख एक चौड़ी व छोटी नलिका में खुलता है। इसे ग्रसिका कहते हैं। इसकी जो भित्ति है वो पेशीय होती है और यह आमाशय में खुलती है। स्टोमा। आमाशय फूले हुए थैले के समान होता है। इसके चारों ओर एक बड़ी बाइलोब यानी कि द्विपालित पाचक ग्रंथि घी से ये घिरा रहता है। इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी भाग में ग्रसिका व पाचक ग्रंथि, ऊपरी भाग में ग्रसिका व पाचक ग्रंथि से आने वाली वाहिकाएं खुलती है। दूसरा भाग नलिकाकार होता है जिसे स्टाइल सैक कहते हैं। ये देखिए ये एक भाग ये है और ये नलिकाकार भाग जिसको हम स्टाइल सैक कहते हैं। इसके पाचन तंत्र की विशेषता है कि इसके निचले भाग में यानी कि स्टाइल सैक में एक पारदर्शी ठोस लचीली जिलेटिन से बनी हुई छड़ के आकार की रचना पाई जाती है। इसे क्रिस्टलाइन स्टाइल कहते हैं। यह स्टाइल सैक की सीलिएटेड एपिथेलियम द्वारा स्त्रावित म्यूकोप्रोटीन की बनी होती है। स्टाइल सैक के जो सीलिया है वो इसको निरंतर घुमाते रहते हैं और ये पेच की तरह आगे बढ़ाते हैं जिससे इसका अग्रसिरा आमाशय की भित्ति से टकराता रहता है तथा पाचन के साथ घुलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि यह सेल्यूलोज तथा स्टार्च का पचाने वाले एंजाइम्स उत्पन्न करती है। इस प्रकार घर्षण द्वारा यानी टकराकर स्टाइल का अग्रसिरा घिस कर मौजूद भोजन में मिलता रहता है और पाचन होता रहता है। वहीं स्टाइल सैक पीछे से इसका निर्माण करता रहता है, अतः इसकी लंबाई स्थिर रहती है। आमाशय के ऊपरी भाग में पाचक ग्रंथियों की वाहिका खुलती है। सिलेटेड आमाशय की एपिथेलियम महीन तथा आंशिक रूप से पचे हुए भोजन के कणों को पाचक ग्रंथि की वाहिनी में भेज देती है और पाचक ग्रंथि की वाहिकाओं के छिद्रों के चारों तरफ वलन पाए जाते हैं। ये जो वलन है, ये फोल्ड्स जो हैं वो सॉर्टिंग मैकेनिज्म यानी कि चयन यांत्रिकी में सहायक होते हैं, अर्थात अर्धपचित भोजन को डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाने देते हैं, शेष को आंत्र में वापस भेज देते हैं। अब हम लेते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ये कुंडलित नलिकाकार संरचना है। इंटेस्टाइन ये कुंडलित नलिकाकार संरचना जो आमाशय के पश्च भाग से निकलकर फुट की तरफ चली जाती है, जहाँ ये जनन ग्रंथि द्वारा ढकी रहती है। फिर यह मलाशय यानी कि रेक्टम में खुल जाती है। उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम इंटेस्टाइन के पीछे का फूला हुआ भाग होता है, ये रेक्टम ये रहा, और फूला हुआ भाग है जो कि मलाशय कहलाता है। इसकी भित्ति में एक अनुदैर्ध्य वलन पाया जाता है जिसे
टिफ्लोसोल कहते हैं। यह एनस द्वारा सुप्राब्रेंकियल चैम्बर के पिछले भाग अर्थात क्लोएका में खुलता है। अब बात करते हैं हम पाचक ग्रंथि की। पाचक ग्रंथि गहरे भूरे रंग की द्विपालित संरचना होती है। यह आमाशय के ऊपरी भाग में खुलती है। यह ग्रंथि पाचक रसों का भी सिक्रीशन करती है। साथ ही इसकी कोशिकाएं छोटे छोटे भोजन के कणों को अंतर्ग्रहित करके उनका अंतःकोशिकीय इंट्रासेल्युलर पाचन करती है। अब देखिए क्रिस्टलाइन जो शूक है वो आमाशय में 3 तरह से कार्य करता है। जैसे जैसे यह घूमता है वैसे वैसे ईसोफेगस से भोजन म्यूकस कॉर्ड के रूप में आमाशय में आता है। इसमें स्वयं में एमाइलेज तथा ग्लाइकोजिनेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अतः जैसे जैसे ये घुलता है वैसे वैसे एंजाइम्स भी आमाशय में मुक्त होते रहते हैं। स्टाइल के सीलिया क्रिस्टलाइन स्टाइल को पेच की भांति घुमाते हुए आगे की ओर गति देते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका स्वतंत्र सिरा आमाशय की भित्ति से टकराता रहता है। स्टोमक के इस भाग का क्यूटिकल अस्तर मोटा होकर जठर नाल बनाता है। ये देखिए, ये गैस्ट्रिक शील्ड। इसके बाद जब जंतु भोजन लेना बंद कर देता है तब क्रिस्टलाइन स्टाइल धीरे धीरे खुल जाता है। सॉर्टिंग मैकेनिज्म में आंशिक रूप से पचे हुए भोजन के कणों को पाचक ग्रंथियों की वाहिनी यानी कि डक्ट्स में तथा डाइजेस्टिव ग्लैंड से लौटकर आए उत्सर्जी पदार्थों को आमाशय में स्थित भोजन कणों में पुनः न मिलने देकर उनको इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। अब है फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म। प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स, डाइटम्स एक्सेट्रा श्वसन के लिए उपयोग में ली जाने वाली पानी की धारा के साथ अंदर आते हैं। भोजन ग्रहण करने का काम गिल्स करते हैं। गिल्स का लेबियल पैल्प संलग्न सीलिया के लोकोमोशन से पानी की एक धारा बनाई जाती है। यह इनहेलेंट साइफन से होती हुई मेंटल कैविटी में पहुंचती है। गिल से गुजरते समय पानी की धारा के साथ सूक्ष्म भोजन के कण ऑस्टिया पर से गुजरते हैं और गिल लैमेला की सतह पर फेंक दिए जाते हैं। शेष बड़े या मिट्टी के कणों को मेंटल के किनारे पर गिरा दिया जाता है। भोजन के कण गिल्स द्वारा स्थापित म्यूकस से चिपक जाते हैं और वेंट्रल तल से होते हुए मुख की ओर भेज दिए जाते हैं। लेबियल पैल्प द्वारा इनका पुनः चुनाव होता है और अनुपयोगी कणों को सीलिया द्वारा अलग करके पानी की धारा के साथ एक्स करंट साइफन से बाहर निकाल दिया जाता है। उपयोगी कण